तो चलिए बात पहली खबर की कर लेते हैं। दरअसल संसद का मॉनसून सत्र जो है वो 18 जुलाई से शुरू होने वाला है और संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। वहीं कांग्रेस रणनीति समूह ने भी आज एक अहम बैठक कर संसद में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। सोनिया गांधी के आवास पर हुई बैठक में अग्निपथ योजना, किसान, एमएसपी, महंगाई, ये तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी जैसे, जिन पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई है। उधर नई गाइडलाइंस के अनुसार सांसदों को अपनी भाषा और कुछ शब्दों पर ध्यान देना होगा और इस नई गाइडलाइंस पर राजनीतिक विरोध शुरू हो गया है। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन शब्दों पर रोक लगाई गई है। तो देखिए लिस्ट तैयार की गई है। संसदीय कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे जो शब्द, वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। गद्दार, घड़ियाली आंसू, जयचंद बोलने पर पूरी तरह से रोक है और अक्सर यही शब्द सुनने को मिलते थे। शकुनी, जुमलाजीवी, शर्मिंदा, धोखा, ये सब जो शब्द हैं अब यूज नहीं होंगे। भ्रष्ट, नाटक, पाखंड, लॉलीपॉप बोलना असंसदीय ये है। चांडाल, चौकड़ी, अक्षम, गुल खिलाए असंसदीय शब्दों में इनको रखा गया है। पिट्टू, गिरगिट, कोविड स्प्रेडर भी असंसदीय शब्दों में इनको डाला गया है। और स्नूप गेट, काला दिन, दंगा शब्द, तमाम ये शब्द थे ऐसे जिनका इस्तेमाल अक्सर महानुभाव करते थे, जनप्रतिनिधि करते थे। अब इनको असंसदीय करार दिया गया है, यानी कि इनका इस्तेमाल आप संसद में नहीं कर सकते। तो 18 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। गाइडलाइंस जारी कर दी गई है शब्दावली को लेकर कि जो ऐसे शब्द जो असंसदीय है उनका इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो पूरी की पूरी लिस्ट तैयार कर दी गई है। संसदीय कार्यवाही में शामिल जो शब्द अब नहीं होंगे वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए इसमें गद्दार, घड़ियाली आंसू, जयचंद, अक्सर ये शब्द सुनने को मिलते थे, अब ये शब्द नहीं बोले जाएंगे। शकुनी, जुमलाजीवी, शर्मिंदा, धोखा, इन शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे पर किया जाता था। भ्रष्ट, नाटक, पाखंड, लॉलीपॉप, ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते थे, इनको अब हटा दिया गया है। चांडाल, चौकड़ी, अक्षम, गुल खिलाए, इनको असंसदीय शब्दावली में रखा गया है। पिट्टू, गिरगिट, कोविड स्प्रेडर, ये भी असंसदीय शब्द हैं। स्नूप गेट, काला दिन, दंगा शब्द, इनको भी असंसदीय शब्द करार दिया गया है। लोकसभा सचिवालय ने यह पूरी लिस्ट तैयार की है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। स्पर्श, देखिए मानसून सत्र की शुरुआत होनी है, उससे पहले एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है डिक्शन को लेकर, शब्दों को लेकर कि इन शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भैया अगर जो गाइडलाइन जारी की गई है इसमें हमसे भी सुझाव लेना था। देखिए बिल्कुल विपक्ष जो गाइडलाइन जो है संसदीय सत्र को लेकर जारी की गई है संसदीय शब्दों की, उसको लेकर अब सवाल ये कहीं ना कहीं उठाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें कई ऐसे शब्द थे जो विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को, खासतौर पर कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संज्ञा देता जो है नजर आता था। इसलिए विपक्ष की तरफ से हमने देखा कि किस तरीके से जो जयराम रमेश थे उनकी तरफ से जो है सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आज कई सारे ऐसे शब्द थे जिसमें स्नूप गेट की बात की जाए, दलाली की बात की जाए या फिर जुमला शब्द की बात की जाए, कुछ इस प्रकार के एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी शब्दों की, जिसको जो है जो संसदीय कार्य प्रणाली होती है उससे जो है हटाया गया। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, न केवल कांग्रेस के बल्कि अन्य विपक्षी पार्टियों की, वो अभी भी जो है इन शब्दों को जो है रखते हुए जो है नजर आएंगे, क्योंकि एक तरीके से वो संज्ञा जो है केंद्र सरकार को देने की जो है इसमें कोशिश करते हुए नजर आते थे। तो ऐसे में ये नया विवाद अगर हम कहें तो मानसून सत्र से जो है पहले देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अब कोई भी इस शब्द को अगर प्रयोग करेगा तो वो संसदीय प्रणाली में जो है जुड़ता हुआ नहीं नजर आएगा। इसका जो किसी भी तरीके का रिकॉर्ड है वो जो है नहीं रखा जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब जो ये पूरा विवाद है उसको लेकर जो रिएक्शंस है वो कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहे हैं। और कांग्रेस के नेताओं का अभी भी ये कहना है कि वो अभी भी जो है इस तरीके के शब्द जो है प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन जिस तरह से रोक लगा दी गई है, असंसदीय शब्द इनको करार दिया गया है अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन हर बार सवाल यही होता है कि विपक्ष खुद में एकजुट नहीं है। अब मानसून सत्र रहने वाला है, कहा जा रहा है कि हंगामेदार रहेगा, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बाकायदा मंथन किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि इन किन मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा।
देखिए बिल्कुल आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक होती हुई नजर आई है और उस बैठक की बात करें तो मानसून सेशन को लेकर रणनीति कहीं ना कहीं उसमें बनाई गई है और साफ तौर पर अगर हम कहें तो कई सारे ऐसे मसले हैं जो कांग्रेस पिछले लंबे समय से जो है उठाती हुई नजर आ रही थी, जिसमें बेरोजगारी की बात करें या फिर रुपये की जिस तरीके से गिरती जो है कीमत है डॉलर के मुकाबले उसकी बात करते हैं, या फिर बेरोजगारी महंगाई या फिर चाइना के साथ जिस तरीके से बॉर्डर पर हालात बने हुए हैं, अग्निपथ योजना की अगर हम बात करते हैं, इसी तरीके से ये तमाम ऐसे मसले हैं जो कांग्रेस जो है आने वाले लोकसभा और राज्यसभा में जो है उठाती हुई नजर आएगी और केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में आज कांग्रेस की तरफ से रणनीति कहीं ना कहीं बनाई गई थी कि किस तरीके से जो विरोध है वो आज जो है केंद्र सरकार का कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ और इस तरह की बैठकें होती हुई नजर आएगी। राज्यसभा में जो नेता विपक्ष है उनकी तरफ से 17 तारीख को एक विपक्षी दलों की नेताओं की जो बैठक है वो भी जो है बुलाई गई है और उसमें भी कहीं ना कहीं डिस्कशन होगा कि 18 तारीख से शुरू होने वाले मानसून सत्र को लेकर किस तरह की रणनीति जो है विपक्षी दलों की रहती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन हर बार सवाल यही उठते हैं कि मुद्दों को तरीके से नहीं उठाया जाता, हंगामे की भेंट पूरा सत्र चढ़ जाता है और मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। सत्ता पक्ष लगातार ये कहता है कि अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, कोई मुद्दा आप उठाना चाहते हैं तो उस पर बहस होनी चाहिए, आप अपने सुझाव रखिए, विचार विमर्श होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हंगामा होता है, शोर शराबा होता है, उसके बाद स्थगित करना पड़ता है। बिल्कुल सचिन, हमने देखा था पिछली बार भी जब पार्लियामेंट का सेशन चलता हुआ नजर आया था तो किसानों के मसले की बात करें या फिर जो अलग अलग मसले होते हैं उनको लेकर कांग्रेस समेत जो विपक्षी पार्टियां थी वो लगातार जो हंगामा है वो करती हुई जो है नजर आ रही थी। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं जो बीजेपी है वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आती थी कि चर्चा कहीं ना कहीं इन तमाम मसलों को लेकर होनी चाहिए, लेकिन चर्चा जो है नहीं होती थी और इसलिए जो पार्लियामेंट का समय था वो भी जाया होता हुआ नजर आता था और उसके साथ साथ जो खर्चा होता है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग चलाने के लिए वो भी जो है साफ तौर पर होता हुआ जो है नजर आता था। इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस बार जो संसद का सत्र है वो जो है चलता हुआ नजर आ, और इसी को लेकर हम ये देख रहे हैं कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उनकी तरफ से ऑल पार्टी बैठक भी जो है बुलाई गई है ताकि एक तरीके से कहीं ना कहीं सहमति ये बनाई जाए कि जो मानसून सत्र है संसद का वो जो है सुचारू रूप से जो है चलता हुआ नजर आए। ठीक है, चलिए स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।